अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। Okay, so जी सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हमें सर हम ज्वाइन नहीं करें। नहीं मैम, कुछ कमिटमेंट्स की वजह से वो कह रहे हैं कि मेरे लिए आज थोड़ा सा मुश्किल होगा। ओके, इट्स परफेक्टली फाइन। सो वी कैन स्टार्ट दिस सेशन एज यूजुअल। जी यहाँ पे जो हमारे मेंबर्स मौजूद हैं, आप में से को बता सकते हैं जो रेगुलर ज्वाइन करते हैं सेशन को। हमारे साथ शाम मौजूद है, कासिम, सलीम, तैयब। आप लोग रेगुलर ज्वाइन करते हैं सेशन को? मैम मेरा फर्स्ट टाइम है। ऑलराइट, ओके। अदर मेंबर्स? सेम फर्स्ट, ओके, ऑलराइट। सो बेसिकली ये जो सेशन है जिसको हम आप लोगों ने भी ज्वाइन किया हुआ है, इसमें हम कोडिंग पैटर्न्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है, और डिफरेंट लीड कोड की क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वो लीड कोड की क्वेश्चन जो है वो बेस करते हैं जी किसी भी लैंग्वेज पे, लेकिन हम उसमें डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स और डिफरेंट कोडिंग पैटर्न्स का यूज करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमें अभी ज्वाइन किया है सैयद अली ज़िशान ने। सर अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा आप डेली सेशन को ज्वाइन करते हैं? आप रेगुलर सेशन को ज्वाइन करते हैं या फिर आपका फर्स्ट है आज? If I'm audible, so please you can answer my question. All right, okay. Okay. So we can start this session with a simple question. So सर कासिम बताइएगा आज का क्या एजेंडा है, किस एजेंडा को हम फॉलो करें? मैम बेसिकली हम यहाँ पर रैंडम क्वेश्चंस को ही सॉल्व कर रहे होते हैं। सर रेहान के पास उसकी एक्सेस है शीट की, तो सर रेहान उधर से कोई भी क्वेश्चन ओपन कर लेते हैं। बट हम आज इस तरह करते हैं क्योंकि हमारे पास जो मेंबर्स हैं वो मोस्टली यहाँ पे न्यू हैं, तो आज हम कोई भी इजी एक प्रॉब्लम पिक कर लेते हैं। जी ठीक है, इजी प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन आज से ये जो मेंबर्स हैं हमें ज्वाइन किया मोस्टली न्यू है और आज उनका फर्स्ट है। सो हम पहले उनके क्वेश्चंस ले लेते हैं, जो भी उनको कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चंस है, ठीक है। क्वेश्चंस के बाद फिर हम अपने जो है वो मूव करते हैं जो भी हमारा आज का एजेंडा है। सो प्लीज जिन लोगों ने आज हमें ज्वाइन किया फर्स्ट टाइम, यू मे आस्क एनी क्वेश्चन इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन। आई एम हियर टू आंसर योर क्वेश्चन, सो आप प्लीज पूछ सकते हैं अगर कोई भी कंफ्यूजन है आपकी इस प्लेटफॉर्म से रिलेटेड या कोई भी जनरल क्वेश्चंस इन सेशन से रिलेटेड, सो यू मे आस्क। मैम लीड कोड के लिए डाटा स्ट्रक्चर्स प्री रिक्विजिट है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जैसा कि एक फिश के लिए पानी जो है वो प्रीरेक्विजिट है। जो फिश है, प्रीरेक्विजिट तो हम खैर नहीं कह सकते, लेकिन एक फिश है उसके लिए जो वाटर है वो कितना ज्यादा जरूरी है। फिश कांट सर्वाइव विदाउट वाटर, सही है। तो इसी तरह जो है वो हम कोडिंग नहीं कर सकते विदाउट डेटा स्ट्रक्चर, बिकॉज ये एक ही चीज है, बेस डेटा स्ट्रक्चर पे है, ठीक है, कोडिंग की। और जिसमें हम लॉजिक बिल्डिंग करते हैं वो हमारी अपनी लॉजिक होती है। हम डेटा स्ट्रक्चर को यूज करते हुए कुछ लॉजिक्स बनाते हैं, बनाने के बाद फिर हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपका जो जर्नी है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, पहले तो ऑब्वियसली ये अंडरस्टैंड करने वाली बात है। आपका जो फाइनल ये जर्नी है ये स्टार्ट होता है किसी भी एक लैंग्वेज से। आपको कंप्यूटर की लैंग्वेज कोई भी आती है, ठीक है।
सो बेसिकली हम जो रिकमेंड करते हैं अपने स्टूडेंट्स को, हम पाइथन करते हैं, बिकॉज पाइथन इज अ प्रिटी इजी लैंग्वेज, के वो रिलेटिवली कुछ इजी है बाकी लैंग्वेजेस से, अंडरस्टैंडेबल है, बहुत जल्दी समझ आ जाती है। तो पाइथन हम स्टार्ट करवाते हैं और उसके साथ साथ हम डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करवा देते हैं। ठीक है, हमारे स्टूडेंट्स फिर वो जो अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, पाइथन की सारी बेसिक्स उनको आती होती हैं, लैंग्वेज में आप जो है वो किस तरह फंक्शन बना सकते हैं, वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं, ठीक है, सारी उनको बेस क्लियर होती है। देन वो डेटा स्ट्रक्चर्स अपने सारे क्लियर करते हैं, उनको ईच एंड एवरी डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पता होता है कि आपने क्यू के साथ कैसे टैकल करना है, आपने क्यू में ऑपरेशंस, कर्ड ऑपरेशंस होते हैं ना जो हम परफॉर्म करवाते हैं हर डेटा स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो वो सारे हम डिस्कस करते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स वन बाय वन। ठीक है, और उनको डिस्कस करने के बाद देखते हैं हम कि उनमें ऑपरेशन कौन कौन से करवा सकते हैं, कि आप अपना डेटा रिमूव कैसे कर सकते हैं, डेटा ऐड कैसे करते हैं, आप किसी भी आप अपडेट कैसे करते हैं उसको। ठीक है, तो उसको स्वैप कैसे करते हैं, उसको पॉप कैसे करते हैं, पुश कैसे करते हैं, तो ये सारे ऑपरेशंस हम स्टडी करते हैं डेटा स्ट्रक्चर। बेसिकली हमारे पास कुछ 7 to 8 डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके ऑब्वियसली आप लोगों को इसका आइडिया होगा। ठीक है, अगर नहीं आइडिया तो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन ये जरूरी तब है जब आप डेटा स्ट्रक्चर के सेशन को ज्वाइन करें। ठीक है, इफ यू वांट टू स्टार्ट योर जर्नी being a best coder, so please join 3 p.m. session as well as 12 p.m. session. हम 3 p.m. session में Python को स्टडी करते हैं और 12 p.m. सेशन में हम प्रैक्टिस करते हैं लीड कोड क्वेश्चंस पे। सो ये बेसिकली हमारा एजेंडा होता है। डेटा स्ट्रक्चर्स बहुत जरूरी है ऑब्वियसली अगर आप कोडिंग करना चाहते हैं। ओके मैम, थैंक यू। जी आपका कोई और क्वेश्चन है सो प्लीज आप पूछ सकते हैं। जी मेंबर्स ने हमें ज्वाइन किया, प्लीज बताइएगा आप लोग का बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस से है या फिर ग्रेजुएटेड है या फिर अंडर ग्रेड के स्टूडेंट्स? जी ग्रेजुएटेड है लेकिन रिवीजन नहीं की हुई डाटा स्ट्रक्चर्स की। मैम मिक्स है, अंडर ग्रेजुएट भी है, ग्रेजुएट भी है। ओके, सो जो लोग ग्रेजुएटेड हैं उनका क्या प्लान है कि आप लोग कोडिंग करने के बाद फिर बेस ऑफ इंजीनियरिंग, ओके, आप लोग कोडिंग करने के बाद, सीखने के बाद डेटा स्ट्रक्चर्स और लीड कोड एटलीस्ट 100 या 200 प्लस सॉल्व करने के बाद फिर जॉब करना चाहते हैं? मतलब फाइनल आपकी डेस्टिनेशन क्या है? आप क्या समझते हैं कि आप कोडिंग सीखने के बाद आप किसी कंपनी को ज्वाइन करेंगे या आप अपनी स्टडी परस्यू करना चाहते हैं, मतलब कि आप मास्टर और पीएचडी करना चाहते हैं किसी अच्छी कंट्री से, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से? जी मैम, दोनों के लिए मेरा ख्याल जरूरी है, जॉब के लिए भी जरूरी है और फर्दर एजुकेशन के लिए भी मे भी जरूरी है मेरा ख्याल है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगर आप ऐसे करना चाहते हैं, ऑब्वियसली अगर आप, जैसे कि बताया सर तैयब ने कि आप ग्रेजुएटेड हैं, ठीक है, जी बिल्कुल। जैसे कि आपने बताया कि आप ग्रेजुएटेड हैं, ठीक है? तो उसके लिए अब जरूरी यही है कि आप जो है वो अगर फर्दर अपनी एजुकेशन को परस्यू करना चाह रहे हैं, ठीक है, हम रिकमेंड करते हैं अमेरिका अपने स्टूडेंट्स को कि आप अमेरिका के ही ख्वाब देखें। ठीक है, वहाँ की आप यूनिवर्सिटीज में जो है वो अपनी प्लेस ढूंढने की कोशिश करें। ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है, हजारों की तादाद में स्कॉलरशिप्स आती हैं और इतने स्टूडेंट्स होते नहीं है तो स्कॉलरशिप वेस्ट हो जाती है। ठीक है, तो वो अपॉर्चुनिटीज हमारे स्टूडेंट्स को क्यों ना मिले। ठीक है, हम अपने स्टूडेंट्स को यही गाइड करते हैं कि जी आप ऑब्वियसली अगर आप ग्रेजुएटेड हैं सो यू शुड प्रिपेयर योर आईएलटीएस एंड जीआरई। आपको एज सुन एज पॉसिबल आईएलटीएस और जीआरई को अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप इन योर हायर स्टडीज प्रोसेस। ठीक है, आप करें जी आईएलटीएस, आप करें जीआरई अटेम्प्ट करें। ठीक है, उसके बाद अच्छे स्कोर्स के साथ, ठीक है, तो आई कोड गुरु की जो ये कम्युनिटी है कंप्लीट, जो मॉडरेटर्स, ट्रेनर्स, जो फाउंडर्स, जो को फाउंडर्स हैं, वो आपकी कंप्लीटली हेल्प करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस में कि अपने एप्लीकेशन जो है वो अपनी किस तरह जो है वो फॉरवर्ड करनी है। आपको बेसिकली किन किन चीज़ों की जरूरत है, आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन की जरूरत होती है, आपको डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होती है, आप एसओपी राइट करते हैं, ईमेल राइट करते हैं,
लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस राइट करने में हम आपकी हेल्प करते हैं। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स हम आपके साथ जो है वो रेडी करवाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप वही सारा प्रोसेस अकेले करें तो पता नहीं आप कितने सालों तक करते रह जाए। लेकिन हम एक एज ए कम्युनिटी जब हम वर्क करते हैं, एक दूसरे को सजेशंस देते हैं, हेल्प करते हैं, सब मिलके चलते हैं, तो वो बहुत जल्दी जो है वो हम सक्सेसिबल हो जाते हैं, ठीक है। जो लोग ग्रेजुएटेड हैं इस सेशन में मौजूद हैं, प्लीज आप ऐसा करें कि आईएलटीएस और जीआरई के सेशंस को रेगुलर ज्वाइन करें। हमारे आईएलटीएस और जीआरई के सेशंस चल रहे हैं, ठीक है। और आप 1-2 मंथ में अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। ये आप अगर अब से स्टार्ट करें तो आप फाइनल कर लें कि आपने एटलीस्ट अक्टूबर तक फाइनल कर लेना है अपना आईएलटीएस, ठीक है। उसके बाद आप जीआरई की प्रेप स्टार्ट कर दें और साथ साथ एप्लीकेशन भी फॉरवर्ड करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो ये जी मेरी तरफ से सजेशन है। मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, मैंने इतनी सारी बातें बताई हैं, ऑब्वियसली क्वेश्चन तो बनता है, ठीक है। क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि मुझे बताइए हमारी सीवी में ऐसा क्या होना चाहिए कि अमेरिका के जो प्रोफेसर हैं वो हमें मास्टर या पीएचडी की पोजीशन दे दें, मैम वो हमें रिसर्च प्लेस एक्सपीरियंस दें। अकाउंट। रिसर्च एक्सपीरियंस, ओके, फर्स्ट थिंग इज रिसर्च एक्सपीरियंस एंड सेकंड hackathons or international LORs, ओके। अच्छा पॉइंट है। और क्या होना चाहिए हमारे सीवी में? Please unmute yourself. I'm here to talk with you. Good FYP. Basically ये important नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स होते हैं यूनिवर्सिटीज के, ठीक है, उनको किस लेवल तक कोडिंग आती है ये तो आप लोगों को बखूबी अंदाजा है इस चीज, ठीक है। तो उस लेवल पे स्टूडेंट्स कितना अच्छा FYP बना लेंगे जो कि जो है वो टारगेट करे हाई लेवल और इंटरनेशनल जो भी कॉम्पिटिशन्स हैं उसके मुताबिक आपका FYP कुछ भी नहीं होता, उसकी बिल्कुल वर्थ नहीं होती। लेकिन जो प्रोजेक्ट आप इंटरनेशनल मेंबर्स और इंटरनेशनल टीम्स के साथ कंप्लीट करते हैं उसकी बहुत ज्यादा वर्थ होती है, क्योंकि आप खुद से इतना अच्छा प्रोजेक्ट नहीं बना सकते अकेले जितना आप इंटरनेशनल मेंबर्स के साथ बनाते हैं। जब आप इंटरनेशनल हैकाथॉन किसी को भी ज्वाइन करते हैं, पब्लिकेशन में भी 50/50 पब्लिकेशंस को मैं जो सजेस्ट करूंगी इट्स 50/50, ठीक है। इसके बगैर भी मैंने एडमिशन होते हुए देखी है, इसके साथ भी हो जाए तो भी अच्छी बात है। हमारे जो कुछ रिसेंटली स्टूडेंट्स गए हैं, ऐसा नहीं है कि उनकी पब्लिकेशन हुई हुई है तो उसी बेस पे उनको एडमिशन मिला है, बिल्कुल ऐसा नहीं, ठीक है। सो यू शुड नॉट बी कंसीडर कि आपकी लाजमी पब्लिकेशन होनी चाहिए, ठीक है, ऐसा हरगिज नहीं है। आपका आईएलटीएस अच्छे बैंड से होना चाहिए एंड योर जीपीए, आपका जो CGPA है इट शुड बी ग्रेटर, आपका होना चाहिए एटलीस्ट 3 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। अगर 3.5 से अबव है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर बेसिकली आपका जो 3 से ऊपर है तो भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन 3 से बिलो नहीं होना चाहिए। उसके लिए आपको फिर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस जो है वो बियर करनी पड़ेगी। माइट भी पॉसिबल कि ये बहुत ज्यादा जो है वो हर्डल्स क्रिएट करे आपके एप्लीकेशन प्रोसेस में, ठीक है। तो हमेशा 3 से आपका CGPA अबव होना चाहिए, ठीक है। और मैं आपको बात बता रही थी, ये आपको डिफरेंस में बता रही थी, ये समझने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होगी होनी चाहिए इसमें कि FYP की वर्थ और इंटरनेशनल जो आप हैकाथॉन्स में प्रोजेक्ट करते हैं उन दोनों की वर्थ में बहुत डिफरेंस ये है जी। अगर मैंने किसी हैकाथॉन को ज्वाइन किया है इंटरनेशनल टीम को, तो मेरी टीम ने कंप्लीट प्रोडक्ट बनाना है, और वो कंप्लीट प्रोडक्ट क्या होगा, कोई भी प्रोजेक्ट होगा, ठीक है, उसमें हम बिजनेस मॉडल का भी यूज करे होंगे, ठीक है। उसमें बेसिकली एक कंप्लीट प्रोजेक्ट बनेगा जिसका फ्रंट एंड होगा, बैक एंड होगा, उसमें कोई मशीन लर्निंग का मॉडल भी इम्प्लीमेंट हुआ होगा, ठीक है, और उसकी कंप्लीट प्रोसेस हुआ होगा, उसको डिप्लॉयमेंट भी होगी, ठीक है, डिप्लॉयमेंट भी उसकी हम करेंगे, सही है। तो जब ये सारा प्रोसेस उसके साथ होगा तो वो एक कंप्लीट प्रोडक्ट हम क्रिएट करके देंगे, ठीक है। तो उसकी ज्यादा वर्थ है rather than your FYP।
और मोस्टली हम ये भी रिकमेंड करते हैं अपने स्टूडेंट्स को कि आप इंटरनेशनल हैकाथॉन में जाएं, 3 से 4 दिन की हैकाथॉन को ज्वाइन करें, वहां पे मेंबर्स के साथ सीखें भी और कुछ थोड़ा बहुत काम करें और वहां से कंप्लीट जो है वो प्रोजेक्ट रेडी करवा के ले आए, ठीक है। उसमें थोड़ी सी चेंजिंग करें और एज योर FYP उसको सबमिट करवा दें। दिस इज द बेस्ट सजेशन फॉर यू। अगर आप अंडर ग्रेड के स्टूडेंट हैं तो आप इसी तरह करें, हैकाथॉन के प्रोजेक्ट को अपने FYP में यूज कर लें, उस प्रोजेक्ट की बहुत ज्यादा वर्थ है। बाकी जी आपके रेज्यूमे में इंटरनेशनल हैकाथॉन के प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, ठीक है। आपके गिटहब में वो प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल हैकाथॉन्स के होने चाहिए और आपकी बैंड्स आइल्स में अच्छी होने चाहिए, ठीक है। और आपकी कॉम्पिटिशन्स में और इंटरनेशनल जो हैकाथॉन्स आप ज्वाइन करते हैं उसके सर्टिफिकेशंस आपके पास होने चाहिए। आपके लेटर ऑफ रिकमेंडेशन इंटरनेशनल होने चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं आपके जो है वो PhD में एडमिशन लेने के लिए। यस प्लीज, अब और भी हमें काफी मेंबर्स ने ज्वाइन कर लिया है। किसी और का कोई क्वेश्चन है? यू मे आस्क राइट नाउ। You can unmute yourself at this moment. ऑलराइट, सो प्लीज हैंड रेज करके मुझे बताइएगा आप लोगों में से रेगुलर स्टूडेंट कौन है जो इस सेशन को रेगुलर ज्वाइन करते हैं। ओके, सो सब मेंबर्स न्यू हैं। ऑलराइट, सो अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं है, सो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम लीड कोड। चैट में एक क्वेश्चन है, इफ GPA is below 3 then it's a problem for what jobs and master। ओके जी, ये जो क्वेश्चन है चैट में, मैं पहले तो इसका आंसर देना पसंद करूंगी। बेसिकली ऐसा है कि जब आपका CGPA 3 से बिलो होता है उस केस में जॉब पे तो इम्पैक्ट थोड़ा ही होता होगा, लेकिन आपकी जो जॉब है ना वो आपके एक्सपीरियंस की बेस पे होती है, ठीक है। आपके स्किल की बेस पे होती है कि आप जो है वो अपने आप स्किल में कितने ज्यादा मेच्योर है, ठीक है। और वो आपकी अपनी जो परफॉर्मेंस है उसकी बेस पे होती है। लेकिन जो आपका मास्टर में एडमिशन है, जो PhD में एडमिशन है, वो ऑब्वियसली इस चीज को बहुत ज्यादा कंसिडर किया जाता है कि आपके CGPA अच्छा है या नहीं, ठीक है। अगर आपका CGPA 3 से भी बिलो है, ठीक है, बेसिकली ये तो 3.5 से अबव होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर वो 3 से ही बिलो है तो उस केस में कंसीडर किया जाता है कि आप तो अपने एजुकेशन लाइफ में भी सीरियस मेंबर नहीं थे। आप एक कंसिस्टेंट और सीरियस मेंबर तब भी नहीं थे जब आप बैचलर्स में थे। तो हाउ वी कैन कंसीडर, आप प्रोफेसर आपको कैसे कंसीडर कर ले कि आप उसकी PhD में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, ठीक है। तो ये प्रोफेसर जो है वो उसको बहुत हेल्प करता है आपको टेस्ट करने में कि आप कितने जो है वो कंसिस्टेंट और कितने रेगुलर स्टूडेंट, कितने अच्छे स्टूडेंट। तो GPA शुड बी बेस्ट जब आप एप्लीकेशन पे वर्क कर रहे हो, ठीक है। और जॉब पे असर होता है लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता, बिकॉज जॉब में आपका स्किल और एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मैटर करता है। Okay, let me open any question. Then we will start. मैम चैट में क्वेश्चन था, आई थिंक जी सो जी। डिकोड स्ट्रिंग्स के नाम का कोई क्वेश्चन था, सर कासिम ने शेयर किया था, आई थिंक सो। तो सर आप इसको प्रेजेंट करना चाह रहे हैं या फिर इसको सॉल्व करवाना चाह रहे हैं? ये आपने यहाँ पे क्वेश्चन शेयर किया था चैट में। अच्छा, चैट में शेयर हो, सॉरी आई जस्ट। ओके, सो मैम इसी को ओपन कर लेते हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं अगर तो
I was having difficulty in solving. Okay. Could you please share your screen right now? I'm just मैम allowing you to your screen. Yes. मेरे एंड पे थोड़ा सा इंटरनेट का प्रॉब्लम है। लाइक नहीं, मैं अगर सर आप कासिम से कह रही हूँ। नहीं ओके, नहीं, फिर कासिम अली से ठीक है। मैं सर कासिम से कह रही हूँ। जी जी, मैं उनसे कह रही हूँ कि प्लीज आप अपनी शेयर कर सकते हैं, देन वी विल स्टार्ट। Okay, so I'm just sharing my screen right now. Yes, this is the question. जी, यहाँ पे कोई मेंबर इस क्वेश्चन को रीड करना चाहेगा, देन हम वन बाय वन सॉल्व करते हैं, स्टेप बाय स्टेप। मैं रीड करता हूँ मैम। गिवन एन एनकोडेड स्ट्रिंग इट्स डिकोडेड स्ट्रिंग, एनकोडेड स्ट्रिंग है वो दी जाएगी जिसको हमने डिकोड करके यहाँ पे रिटर्न करवाना है। उसमें उसने बताया कि एनकोडिंग रूल जो यूज हो रहा है के एनकोडेड स्ट्रिंग का जो रूल है वो यूज कर रहे हैं, जहाँ पे हमारे पास जो encoded string inside the square bracket is being repeatedly exactly k times. Note that k is guaranteed to be a positive integer. उसने बताया कि जो हमारे पास encoded string होगी inside square brackets, ये वाली जो square brackets हैं के अंदर जो उसने दिया होगा हमें यहाँ पे string में वर्ड या फिर जो लेटर आप कह सकते हैं उसको हमने के टाइम्स यहाँ पे रिपीट करवाना है। ठीक है, और यहाँ पे के क्या होगा, के होगा जो पहले हमें उन्होंने यहाँ पे इंटीजर में बताया होगा। ठीक है, यू मे assume that the input string is always valid. There are no extra white spaces. Square brackets are well formatted. Furthermore, you may assume that the original data doesn't contain any digits and their digits are only for those repeat number k. For example, there will not be input like a 3a or 2 4. The test cases are generated so that the length of the output will never exceed 10 to raise power 5. So basically, इसको अगर मैं simple words में यहाँ पे करूँ, तो उन्होंने एक हमें यहाँ पे इनपुट यहाँ पे स्ट्रिंग दी होगी जिसमें हमें इसके दो पैटर्न्स होंगे। मैं इसको एक मिनट यहाँ पे रिमूव करूँ। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे पार्ट्स होंगे डिफरेंट हर स्ट्रिंग के अंदर। तो हमने करना क्या होगा कि जैसा कि हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स में यहाँ पे ए दिया हुआ है, अब जो ए है उससे पहले हमारे पास यहाँ पे 3 है, तो हमने क्या करना है कि हमारी जो आउटपुट होगी यहाँ पे उसमें हमने 3 टाइम्स जो ए है वो ऐड कर देना। उसके बाद क्या है, उसके बाद जो सेकंड पार्ट है उसकी तरफ हमने यहाँ से मूव ऑन करना है। उसमें हमें बताया उसने स्क्वायर ब्रैकेट्स में कि जो बी और सी है इसको आपने 2 टाइम्स यहाँ पे साथ उसके ऐड करना है। ठीक है, वो हमने क्या किया कि उसको उसी तरह बी सी को 2 टाइम्स यहाँ पे ऐड कर दिया है। स्क्रॉल डाउन मैम कीजिए काइंडली। जी सर, विकास आपका कोई क्वेश्चन है? आपका हैंड रेज था। ओके, सेकंड जो एग्जांपल है उसमें उन्होंने बताया कि 3 A 2 C। ठीक है, अब इसमें जो ब्रैकेट है इसमें इन्होंने क्या बताया कि ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर यहाँ पे एक और ब्रैकेट है। तो इसमें हमने क्या करना है कि
2 टाइम्स यहाँ पे हमारे पास सी आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास 2 टाइम्स जब सी आएगा तो ये हमारे पास बन जाएगा ए सी, और सी बन जाएगा यहाँ पे इस तरह ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे 3 बाय बन जाएगा। सॉरी फॉर बैड राइटिंग। तो इसके बाद यहाँ पे अगेन जब हम जो अपनी डिकोडिंग की जो उसने हमें तरीका बताया वो यहाँ पे जब अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आउटपुट आएगी। 3 टाइम्स उसने ए सी सी यहाँ पे ऐड कर दी, ठीक है। उसके बाद जो एग्जांपल नंबर 3 है उसमें अगेन उसने 2 टाइम्स बोला है कि ए बी सी को ऐड करना, ठीक है। ए बी सी को 3 टाइम्स ऐड कर दिया, सॉरी 2 टाइम्स ऐड कर दिया। उसके बाद 3 टाइम्स आपने ऐड करना सी डी को, ठीक है। सी डी को आपने उसके बाद यहाँ पे कॉन्केटिनेट कर दिया, और उसके बाद लास्टली आपने यहाँ पे ई और एफ को ऐड कर दिया, ठीक है। सो बेसिकली अगर किसी को कोई क्वेश्चन इसमें कोई डाउट है या अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो वो काइंडली पूछ सकते हैं क्वेश्चन। देन हम इसकी जो लॉजिक है उसके तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन क्लियर है सबको? ओके, सो अब इसकी लॉजिक की तरफ मूव करते हैं कि लाइक इसको हम सॉल्व किस तरह से कर सकते हैं। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक अगर हम इसको जस्ट ड्राई रन करके देखें तो हम इस पे इस तरह से लॉजिक को बिल्ड कर सकते हैं कि स्टैक भी हम मे बी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, और सेकेंडली हम यहाँ पे कंडीशन के थ्रू भी हम इसको टैकल कर सकते हैं कि लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखें कि हमारे पास यहाँ पे अगर तो डिजिट आ रहा है, ठीक है, हम उसको पिक करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। और उसके बाद जिधर हमारे पास जो ब्रैकेट है वो आ जाएगी। उसके बाद हमने देखना है कि जब तक हमारे पास जो ब्रैकेट है इनक्लोज नहीं हो रही, दोबारा क्लोज नहीं ब्रैकेट हो रही, तब तक उसके दरमियान जो यहाँ पे टेक्स्ट होगा उसको हमने पिक करना है। देन हमने जो स्टार्टिंग ब्रैकेट है उससे पहले कितने टाइम्स उन्होंने बताया उसको हम सिंपली उतने टाइम्स वहाँ पे ऐड कर देंगे। और इसी तरह जो फर्दर होगा ये सारी हमारे पास जो आउटपुट की स्ट्रिंग है वो फॉर्म हो रही होगी। मैम अच्छा, मैं ऐसा कह आप रही हूँ। जी 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 जी, मैं अभी मुझे ये लॉजिक फील हो रही है कि हम एक काउंटर का फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है। उस काउंटर के फंक्शन में हम डिजिट को स्टोर करके इसके बेस पे हम स्टार्ट करते हैं। डिजिट अगर हमारा तो 0 से ग्रेटर है, ठीक है, तो ब्रैकेट ऑब्वियसली फर्स्ट स्टेप में ओपन हो जाएगी, ठीक है। तब तक ब्रैकेट क्लोज ना हो, मतलब जब तक कि ये हमारा डिजिट एक तो 0, काउंटर्स हमारा 0 ना हो जाए, ठीक है। और तब तक ये प्रोसेस चलता रहे, ये वैल्यूज को जो है वो तब तक प्लेस करवाए जब तक वो काउंटर 0 नहीं हो जाता, टिल 0, ओके। हर स्टेप पे हम डिक्रीमेंट करेंगे काउंटर में से। लाइक अभी 3 है, एक दफा जब हम वैल्यूज को इसमें ऐड करवा लेंगे, ठीक है, देन ओके, सो दिस इज द फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर। अच्छा, इसमें तो हमें फंक्शन विद इन फंक्शन, इसमें वो नेस्टेड फंक्शन वाला काम हमें करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ना 2 नंबर्स है, ठीक है, और एक तो इसकी बेस है, सेकेंड है वो इसकी। हमें 3 को एटलीस्ट जो है वो राइट करना है 3 टाइम्स, ठीक है। और उसके बाद आप जैसा कि देख रहे हैं नेक्स्ट नंबर, ठीक है, नेक्स्ट नंबर जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ऑब्वियसली प्रीवियस के साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं है। नेक्स्ट की बेस जो है वो इस नंबर पे डिपेंड करिए, ठीक है। तो आपने उतने टाइम्स इसको रिपीट करना है। तो मैं चाह रही हूँ कि हम काउंटर की बेस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, और काउंटर बताए कि आपने एटलीस्ट जो है वो रिपीट करेक्टर को इतनी दफा करना है। करेक्टर हम कर लें जो हमारा इन स्क्वायर ब्रैकेट्स में जो करेक्टर है, ठीक है, वो कौन से हैं उसको पिक कर लिया जाए और उसको उतने टाइम्स प्रिंट करवाया जाए जितने टाइम्स हमारे पास जो है वो अभी काउंट
काउंटर 0 नहीं हो जाता, ठीक है। तो उसके बेस पे हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज जो है वो आउटपुट जनरेट करवा सकते। फर्स्ट मैं आपके सामने एक रफली कॉन्टेक्स्ट लिखती हूँ, किसी और को भी कोई आइडिया है तो वो बता सकते हैं, ठीक है। अगर मैं ऐसा करती हूँ कि मैं फर्स्ट फंक्शन बनाती हूँ और उस फर्स्ट फंक्शन की बेस में मैं एक काउंटर फंक्शन ही लेती हूँ, ठीक है। और उस काउंटर फंक्शन में मैं फर्स्ट अपना जो भी नंबर है उसको ऐड करवाती हूँ, ठीक है। हम फिर यहाँ पे एक कंडीशन लगा लेते हैं। कंडीशन हम ये लगाते हैं, आप बेशक यहाँ पे लूप का यूज कर लें, ठीक है। फॉर लूप में आप ये कंडीशन इंप्लीमेंट कर दें या फिर इफ एल्स वाली कंडीशन हम यूज करके यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारी ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट्स, जहाँ से ओपन हो रही है और जहाँ पे क्लोज हो रही है उसके दरमियान जो भी करेक्टर है वो उसको पिक कर। अब इट डजेंट मैटर कि वो करेक्टर आपके पास जो है वो सिंगल है, डबल, ट्रिपल, जितने भी करेक्टर्स हैं वो उसको पिक कर ले एज इट इज, ठीक है। लेकिन कंडीशन ये होगी कि ओपन और क्लोज ब्रैकेट में जो भी आपके पास करेक्टर्स हैं उसको पिक कर लिया जाए। मैं आपको जस्ट अभी लॉजिक बता रही हूँ, हम इसके बाद कोड राइट करेंगे। अगर मैंने इसका करेक्टर पिक कर लिया है दिस वन, ठीक है, अब मैं इस करेक्टर को प्रिंट करवाऊंगी उतने टाइम्स अपने काउंटर के बेस पे, ठीक है। फर्स्ट टाइम मैंने काउंटर के बेस पे जो है वो इसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर दिया। मैं टेम्परेरी कोई वेरिएबल ले लेती हूँ, ठीक है, उसमें मैं इसको स्ट्रिंग अपनी स्टोर करवा रही हूँ, ठीक है। फिर मैंने काउंटर में डिक्रीमेंट जब किया तो काउंटर मेरे पास 2 रह गया। सेकेंड टाइम फिर से मैंने वही जो मेरी स्ट्रिंग थी उसमें अपडेट किया करेक्टर, उसमें सेकेंड करेक्टर आ गया। देन मैंने फिर काउंटर में डिक्रीमेंट किया 1, फिर मेरे पास जो है वो थर्ड टाइम यहाँ पे करेक्टर आ गया, ठीक है। अब उसके बाद जी फर्स्ट टाइम, ये सेकेंड, थर्ड। लेकिन ये तो अभी काउंटर तो 0 नहीं हुआ, फिर यहाँ पे तो हमें सिर्फ 3 चाहिए। दोबारा से अगर मैं काउंटर को डिक्रीमेंट करती हूँ तो 0, यस, काउंटर दोबारा से डिक्रीमेंट करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 होने के बाद जो भी कंडीशन हमने यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट की यूज करेंगे तो उस प्रिंट स्टेटमेंट में हम ये कंडीशन लगा देंगे कि जी अगर आपका काउंटर इक्वल है 0 के, सो वी विल नॉट कंसीडर। हम बिल्कुल कंसीडर नहीं करेंगे कि हम अगेन जो है वो अपने लेटर्स को प्रिंट करवाएं या फिर अपने स्ट्रिंग को अपडेट करें। सो उस केस में आपके पास ये स्ट्रिंग जनरेट हो सकती है AAA, ठीक है। जब आपके पास ये AAA आ जाएगा उसके बाद आप दोबारा से देखेंगे नेक्स्ट आपको इस पोजीशन पे क्या मिल गया, दोबारा से आपको नंबर मिल गया, तो आप अपने काउंटर को अपडेट करते हैं। एक हम स्मॉल सा फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। प्लीज मेरी लॉजिक को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोगों की कोई कमेंट्स हो तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। लेकिन हम कोड अभी लिखते हैं। दोबारा से जब हमें नंबर के फॉर्म में कोई डेटा मिले, ठीक है, तो हमारा काउंटर अपडेट हो जाए, ठीक है। फिर जब हमारा काउंटर अपडेट हो तो हमारा काउंटर अपडेट होके 2 हो गया, ठीक है। और अगेन वही कंडीशन के हमारी जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट, ठीक है, उसके दरमियान जो भी आपकी स्ट्रिंग या जो भी कैरेक्टर्स मौजूद है उस कैरेक्टर को पिक करके हम किसी वेरिएबल में सेव कर लेते हैं, ठीक है। जब हमने उसको सेव कर लिया तो अब हम काउंटर के बेस पे क्या करवा रहे हैं जी, प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। अपनी स्ट्रिंग को अपडेट कर रहे हैं। सपोज दैट मैंने इस स्ट्रिंग का नेम रख दिया है S, मैंने अपने इस काउंटर की बेस पे इसी स्ट्रिंग को अगेन अपडेट करना है, ठीक है। इसमें अब ऐड करवाने हैं कुछ लेटर्स। अगर मेरे पास ये 2 है, ठीक है, तो ऑब्वियसली 2 मेरा जो है वो कंडीशन में इफ यूज करूंगी, इफ 2 इज ग्रेटर देन 0 देन वी नीड टू प्रिंट इट, ठीक है। तो इसमें मैं प्रिंट करवा दूंगी जी AABC 1 टाइम, देन इट विल बी डिक्रीज। इसको 1 टाइम इसमें हम डिक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। अगेन जब हम नेक्स्ट लूप में जाएंगे, नेक्स्ट आइटरेशन में जाएंगे, ठीक है, जब आपका काउंटर 1 हो जाएगा उसके बाद आप फिर से कंडीशन चेक करेंगे कि क्या आपका जो 1 है वो 0 से लेस है, सॉरी ग्रेटर, क्या ये नंबर ग्रेटर है, ग्रेटर, जस्ट ग्रेटर की हमने कंडीशन रखनी है, इक्वल की नहीं रखनी, ठीक है। 1 इज ग्रेटर देन 0, यस, तो उस केस में आपने दोबारा से प्रिंट करवा देना है, ठीक है। आपकी ये स्ट्रिंग अपडेट हो रही है, ठीक है।
दोबारा से जब आपने नेक्स्ट आइटरेशन में काउंटर पे मूव किया तो काउंटर इज 0, देन दिस कंडीशन इज फॉल्स, आपका 0 जो है वो ग्रेटर देन 0 नहीं है। कंडीशन फॉल्स होती है तो उस केस में आपने जो है वो इफ स्टेटमेंट की बॉडी को नहीं आपने जो है वो इसमें कुछ भी चेंजिंग्स करनी, ठीक है, अपडेट नहीं करना। तो फाइनली आपकी ये जिस बेस स्ट्रिंग पे आप प्रोसेस कर रहे थे वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है, उसकी लेंथ, और फाइनली जो आपके पास स्ट्रिंग बन जाती है रेडी होके वो आपकी ये स्ट्रिंग है जिसमें आपने जो है वो साथ साथ अपडेट भी करवाया और आपने इसमें सारे जो है वो नंबर्स की बेस पे, काउंटर की बेस पे एक्सपेंड कर दिए लेटर्स। ये जो लॉजिक जनरेट हुई है मेरे माइंड में अभी सर कासिम आपने क्वेश्चन को रीड किया है, आई डोंट नो ये कितने ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि एक शॉर्ट फंक्शन बने, फंक्शन की कोई उसमें बिल्ट इन फंक्शन ना यूज करें, कुछ ऐसा यूज ना करें, ठीक है। बस एक पाइथन का शॉर्ट फंक्शन बने काउंटर का जिसकी बेस पे वो नंबर्स को जब डिटेक्ट करे, ठीक है। ओके, मेरे एंड पे पावर का कुछ इशू है, मुझे प्लीज 1 मिनट दीजिएगा, मैं पावर पीसी टेस्ट करूँ। तो बेसिकली ये जो अभी मैम सबा ने एक हमें ब्रूट फोर्स अप्रोच बताई है, ये आई थिंक सो जो एग्जांपल नंबर 1 है और एग्जांपल नंबर 3 उस पर तो यहाँ पे इजीली चल जाएगी, बट जो एग्जांपल नंबर 2 है उस पे आई थिंक सो कि हमें नेक्स्ट प्लीज डिस्कस। ओके, हाँ, तो मैं इसी के बारे में बात कर रहा था कि जो एग्जांपल नंबर 2 है इसमें हमें यहाँ पे कुछ और यूज करनी पड़ेगी लॉजिक, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर उन्होंने एक और हमें क्वेश्चन दिया है, लाइक आप कह सकते हैं कि सेकंड पार्ट दिया है क्वेश्चन का, ठीक है। अगर हम इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लें तो इसके लिए हमें मेरे ख्याल से एक जो बेहतर अप्रोच होगी वो ये कि हम रिकरियन को यहाँ पे में भी यूज कर लें, उसके थ्रू हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसको क्लिक कर लूँ। ओके, सो एग्जाम्पल नंबर 2 में अगर हम यहाँ पे रिकरियन को यूज करते हुए इसको करें तो लाइक उसमें किस तरह से हो कि एक हम यहाँ पे फंक्शन सेल्फ कॉल जो करते हैं उसे हम रिकरियन कहते हैं, तो हम एक सिंपल बेसिक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसमें हम चेक करें कि उसी तरह के 3 है, ठीक है, उसको हमने काउंटर में स्टोर कर लिया, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट ओपनिंग है, ठीक है, लाइक एक हम यहाँ पे फॉर लूप आप यूज कर लें, ठीक है। फॉर लूप आप इसमें यूज कर रहे होंगे, फर्स्ट जो इंडेक्स है उसको हम चेक करें कि हमारे पास यहाँ पे 3 है, लाइक इंटीजर है, सर ठीक है। कासिम, जी जी सॉरी फॉर इंटरप्शन, सॉरी मैं आपकी ये जो लॉजिक है स्किप कर गई हूँ, प्लीज मुझे दोबारा से बताइएगा। जी मैम, मैं बात कर रहा था कि जो यहाँ पे एग्जांपल नंबर 2 है इसमें जो हम इससे पहले डिस्कस कर रहे थे वो आई थिंक इस पे इम्प्लीमेंट नहीं हो सकेगी, तो इसके लिए एक और जो अप्रोच हो सकती है रिकरियन की हो सकती है, क्योंकि हमारे पास ब्रैकेट्स इनसाइड द ब्रैकेट्स आ रही हैं, ठीक है। तो अगर सिंपली हम ब्रूट फोर्स अप्रोच के थ्रू इसको सॉल्व करते हैं तो ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट्स इनसाइड ब्रैकेट आ रहा है तो हमारे पास डबल काउंटर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि एक फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो मेन लूप है वो चलाएंगे, ठीक है। लाइक फर्स्ट इंडेक्स पे उसने देखा कि हमारे पास यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो उसने देखा कि इंटीजर है, ठीक है, उसने हमारे पास यहाँ पे काउंटर स्टोर कर दिया 3, ठीक है। उसके बाद उसने देखा कि हमारे पास ब्रैकेट जो ओपनिंग है, ठीक है, ये हम यहाँ पे एक की कंडीशन लगाएंगे कि हमारे पास अगर यहाँ पर ब्रैकेट्स क्लोजिंग या ओपनिंग किया, ठीक है, तो हमने क्या करना है कि कंटिन्यू कर दिया सिंपली, ठीक है। और यहाँ से हम इसको काउंट करने लग जाएंगे जो कि हमने जो लेफ्ट साइड पे ब्रैकेट्स के बाय हमें यहाँ पे इंटीजर दिया उसके साथ मल्टीप्लाई आप कह सकते हैं यहाँ पे जो इंटीजर उन्होंने बताया उतने टाइम्स हमने उस स्ट्रिंग को यहाँ पे कंकैटिनेट करना, ठीक है। तो यहाँ पे ए पे आ गए, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे अगेन इंटीजर आ गए, ठीक है। इंटीजर के बाद यहाँ पे लाइक उसी तरह ब्रैकेट्स है, तो जब यहाँ पे हमारे पास इंटीजर्स आ गया तो हमने यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ से अगेन फंक्शन को कॉल कर देंगे, ठीक है। इधर से लेके 2 से लेके सी तक यहाँ पे अगेन रिकरियन कॉल करेंगे उस फंक्शन को, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि हमें यहाँ पे आउटपुट में रिटर्न करवाएगा
सी को, क्योंकि ये जो टू है बाई, इसका मतलब है कि जो सी या टू टाइम्स रिटर्न हो, ठीक है। तो जो हम रिकरियन वहाँ पे करें, फंक्शन को कॉल करेंगे अगेन, उससे हमें क्या मिलेगा कि ये सी टू टाइम्स हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो अगेन जो हमारे पास ए है उसके साथ हमारे पास यहाँ पे सी आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह हम क्या करें कि लाइक अगर हमारे पास किसी और टेस्ट केस में भी जो यहाँ पे ब्रैकेट्स साइड द ब्रैकेट्स आती हैं, तो हम वहाँ पे रिकर्जन का यूज करते हुए उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ये मेरी एक इसके लिए लॉजिक थी। मैम आपके क्या ख्याल है इसके लिए और भी बेहतर हो सकती है अप्रोच? जी, ये भी एक बेस्ट अप्रोच है। अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाए तो जिन मेंबर का ये क्वेश्चन जिन्होंने दिया हुआ था, उन्होंने किस लॉजिक को यूज किया है, किस लॉजिक को ट्राई करने की कोशिश की है, थोड़ा सा वो बताएं। माइट बी पॉसिबल कि उनकी लॉजिक थोड़ी ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड हो। ऑलराइट, सो सर कासिम अली, आपका फिर अभी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें। अभी जो एक तो ब्रूट फोर्स अप्रोच मैंने आप लोगों के साथ यूज की है, यहाँ पे आपके साथ डिस्कस की है, और सेकेंड रिकर्जन अप्रोच सर कासिम ने आपके साथ डिस्कस की है। सो आपको इन दोनों में से कोई भी लॉजिक अगर समझ आई हो तो प्लीज अपने एंड पे लाजमी उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन। जी, अभी तक जो डिस्कशन की है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। जी सर, विकास आपका हैंड रेज है, आपका कोई क्वेश्चन है? मेरे ख्याल से ना हम लोग इस तरह भी तो कर सकते थे कि हम लोग एक लिस्ट बनाते उसके अंदर अपेंड करते कि हमारे पास जो एक लिस्ट है उसके अंदर ब्रैकेट्स जो है वो बंद होनी चाहिए, क्लोज भी होनी चाहिए और बंद भी होनी चाहिए, उसको एक फंक्शन के अंदर सेव कर लें। उसके बाद हम लोग लूप बनाने, लूप के अंदर हम लोग ये जो हमारी स्ट्रिंग है उसको चला देते हैं, एक उसको दो हिस्से में डिवाइड कर देते हैं, एक राइट और लेफ्ट के अंदर। बाद में हम लोग इसको जो हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया है जिसके अंदर हमारे पास एक ब्रैकेट है, वो डिजिट को और लूप्स को लेकर हम लोग इसका लॉजिक बना सकते हैं। सर आप इस पे ट्राई रन करना चाहेंगे, लाइक किसी भी एग्जांपल पे आपने अभी भी लॉजिक बताया। लाइक इसमें आप क्या कह रहे हैं कि हम एक कौन फंक्शन से बना लॉजिक? देते हैं, फंक्शन बना जी देते हैं कि जिसके अंदर हमारे पास जो ब्रैकेट्स है ना, स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो ओपन भी होनी चाहिए और क्लोज भी होनी चाहिए। अगर ओपन हुई भी है, अगर क्लोज नहीं हुई भी, तो वो साथ ही हमें फॉल्स रिटर्न कर दे कि ये आपका जो है ना इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। लेकिन अगर दो ब्रैकेट सेम आ रही है तो उसके साथ क्लोजिंग भी होनी चाहिए। तो हम एक इस तरह का हम एक फंक्शन मतलब कि इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ताकि हमें आगे जाके जो है इफ एल्स यूज ना करना पड़े, ना काउंटर यूज करना पड़े। आगे जाके हमारे पास स्ट्रिंग आ रही है, दो आ रही हैं, एक लेफ्ट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे। हम इसमें फॉर लूप्स यूज कर सकते हैं दो, जिसके अंदर हमारे पास हम इसको एक बड़ी यानी कि डिवाइड एंड कनकर कर सकते हैं। हम लोग एक लेफ्ट राइट हैंड साइड ले सकते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड ले सकते हैं। उसके अंदर हम लोग जो है एक इंटीजर या टारगेट टारगेट ले सकते हैं या इंटीजर ले सकते हैं, उसके हम मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। और साथ में हम लोग ये लूप्स, ये जो ब्रैकेट्स का फंक्शन है वो कॉल कर देते हैं। तो ये प्रोसेस ज़रा ठीक नहीं है। आई मीन मैं आपसे पूछ रहा हूँ अप्रोच जो है। जी सर, सर मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपने जो एक सेपरेट फंक्शन आपने कहा है कि आपने जो ब्रैकेट्स है उसको मेंटेन करने के लिए आपने बनाना है, तो ऐसी क्या ज़रूरत, लाइक फंक्शन से हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है? क्योंकि हम सिंपली अगर जो
इफ एल्स की कंडीशन है उसके थ्रू भी तो कर सकते हैं कि लाइक यहाँ पे अगर हमारे पास यहाँ पे स्टार्टिंग ब्रैकेट यहाँ पे ओपन हो गया तो उसके बाद हम क्या करें कि देखते जाए जब तक हमारी वो ब्रैकेट क्लोज नहीं हो रही। आप लाइक इस तरह शायद कह रहे हैं कि उस पार्ट को हम एक सेपरेटली फंक्शन में मेंटेन कर लें और लाइक उस फंक्शन के थ्रू कॉल करके हम वो जो पार्ट के अंदर स्ट्रिंग है उसको ले लें। अब ये कह रहे हैं। जी मैं यही कह रहा हूँ, मुझे इफ एल्स की हमें जरूरत ही ना पड़े हमें। ठीक है, ठीक हो गया। वो ये कि हम सेपरेटली फंक्शन को बना लें या फिर उसी में यहाँ पे ऐड कर लें। ठीक है सर। मैम इसका कोई सोल्यूशन हम देख लें। अभी हमारे पास 5 मिनट्स हैं। लाइक हमने काफ़ी लॉजिक्स यहाँ पे डिस्कस किया। अगर उसका कोड ऑलरेडी बिल्ट मिल जाए, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि हम कोड को लिखें, तो कोई भी हमारी लॉजिक के अकॉर्डिंग अगर हमें यहाँ पे सोल्यूशन मिल जाए तो उसको एक दफ़ा यहाँ पे ट्राई रन कर लेते हैं। जी सर, आप प्लीज कोई और मेंबर स्क्रीन शेयर कर सकते हैं इस टाइम? आप में से अगर किसी ने पीसी से ज्वाइन किया तो। सर कासिम, आप या कोई और मेंबर प्लीज स्क्रीन शेयर कर लें। मैम मुझे सिर्फ 1 सेकंड दीजिएगा। मैं करता हूँ उसकी शेयर। क्वेश्चन ओपन कर। सर मेरी बात आ रही है? जी सर, आपकी वॉइस आ रही है। अच्छा, हम इसको इस तरह भी देख सकते हैं कि हम राइट साइड से इसको देखना शुरू करें और जहाँ पे ओपनिंग ब्रैकेट है, जहाँ पे उससे पीछे वाला डिजिट को डालें, उसको अपने एक्सेप्ट कर लें और फिर उसके राइट साइड में जो भी है ब्रैकेट के अंदर उसको उतनी दफा रिपीट कर दें। और इस तरह हम करते जाएं जहाँ से हमारी स्ट्रिंग शुरू हो गई वहाँ तक। यानी कि आप इसको लेफ्ट टू राइट करने की बजाय राइट से लेफ्ट की तरफ जाए। जी सर, इस तरह भी हम कर सकते हैं। डिफरेंट वेज हैं। लाइक इधर एक नॉन का भी बताया और दूसरा भी बताया। और सेकेंडली चैट में क्वेश्चन है कि रैंडम प्रॉब्लम्स। जी हम यहाँ पे रैंडम इस सेशन में क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बेसिकली आज जो हमारे ट्रेनर हैं सर रेहान, जो मेन ट्रेनर हैं, वो आज किसी वजह से नहीं ज्वाइन कर पाए। इस वजह से सेशन थोड़ा सा आज स्लो चला है। बट इंशाल्लाह कल से सर रेहान भी ज्वाइन करेंगे। सर रेहान इज़ अ PhD इन USA और वो राइट नाउ USA में जॉब भी कर रहे हैं। तो सर रेहान हमें सेशन में डेली ज्वाइन करते हैं जी। इस सेशन का टाइम भी 1 आवर है।
और ये चलता है मंडे से फ्राइडे तक ये सेशन चलता है। और इसके अलावा वीकेंड पे हमारे पास 2 वर्कशॉप्स भी होती हैं लीड कोड की, जो कि सर रेहान ही लीड कर रहे होते हैं। अप्रोक्सीमेटली होती है पाकिस्तान टाइम के मुताबिक मेरे ख्याल से 8 या फिर 7 बजे होती है। 7 बजे मेरे ख्याल से सैटरडे को, और 8 बजे इतवार को होती है, संडे को। ठीक है, बेसिकली ये वो क्वेश्चन है, इसको जल्दी से देख लेते हैं एक दफ़ा। इसने वाइल लूप को यूज़ किया, ठीक है, और उसमें उसने देखा कि अगर तो वो डिजिट है, ठीक है, जो भी इंडेक्स